नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या दृष्टि। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये तो सुना होगा आपने। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो इतना बड़ा झटका है कि पूरा देश सन्न रह गया है। जिस धरती से बांग्लादेश का जन्म हुआ था, आज ठीक उसी जगह यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश के खिलाफ तूफान उठ खड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है भाइयों, असम से लेकर त्रिपुरा, मणिपुर और बंगाल तक हर कोने में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन प्रदर्शनों में सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि आदिवासी, ईसाई और कुछ मुस्लिम समुदाय भी शामिल हो रहे हैं, जो अवैध घुसपैठ से तंग आ चुके हैं। ये एकजुटता साफ बता रही है कि मुद्दा धर्म का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक विरोध प्रदर्शन है या फिर भूगोल को फिर से लिखने की तैयारी चल रही है। चलिए पहले ले चलते हैं आपको असम के दक्षिणी हिस्से बराक वैली में। 21 दिसंबर को यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही हैं कि जनता का गुस्सा अब फटने वाला है। खास बात यह है कि बराक वैली में बांग्ला भाषी बहुसंख्यक हैं, जो कभी बांग्लादेश के करीब माने जाते थे। लेकिन अब वही लोग सबसे ज्यादा आग बबूला हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे अवैध घुसपैठियों ने उनकी जमीनों पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, इस पूरी खबर को हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंजे और हमारा देश हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहां के स्थानीय सांसद और विधायक खुलकर कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बराक वैली की जनसंख्यिकी में खतरनाक बदलाव देखने को मिला है। कुछ इलाकों में तो मूल निवासी अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। मगर कहानी यहीं थमती नहीं है। उसी दिन सिलीगुड़ी में बांगिया हिंदू महामंच ने ऐसा विशाल मोर्चा निकाला कि सब दंग रह गए। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, सरकार और सशस्त्र बलों को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यहाँ एक बेहद अहम बात समझ लीजिए, सिलीगुड़ी भारत का सबसे संवेदनशील इलाका है, जहाँ से होकर पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये कॉरिडोर किसी तरह से कट गया तो भारत के 7 राज्य मुख्य भूमि से पूरी तरह अलग हो जाएंगे और बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी DGFI इसी कमजोर बिंदु को निशाना बनाने की फिराक में है। ये बात भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में साफ साफ उभर कर आई है। हालांकि इस आंदोलन की असल शुरुआत तो 19 दिसंबर को त्रिपुरा से हो चुकी थी, जब त्रिपुरा मोथा पार्टी और यूथ त्रिपुरा फेडरेशन ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने धमाकेदार धरना दिया था। त्रिपुरा का मामला तो और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ की 85% सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। स्थानीय आदिवासी नेता खुलकर कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आए रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों ने उनके जंगलों पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक त्रिपुरा में पिछले 3 सालों में 500 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID पकड़े जा चुके हैं। सिलचर, बराक वैली और त्रिपुरा ये सभी इलाके बांग्लादेश की सीमा से चंद किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि रोजाना रात में सीमा पार से गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती हैं। BSF और बांग्लादेश की BGB में झड़पें लगातार होती रहती हैं। और अब तो ये मुद्दा केवल नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, ये आग राजधानी दिल्ली और काशी तक पहुंच गई है। बनारस से भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी जोरदार आवाजें उठने लगी हैं। बनारस के संत समाज ने भी इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है। कई धार्मिक नेताओं ने कहा है कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को बनाया था हिंदुओं को बचाने के लिए, लेकिन आज वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो क्या हमारा बलिदान बेकार गया? मगर असली तूफान तो सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, जहां ऑपरेशन मैप करेक्शन की धमाकेदार बहस चल रही है। वहां ऐसे नक्शे वायरल हो रहे हैं जिनमें बांग्लादेश की सीमाओं को बदलने की बात की जा रही है। और ये केवल भावनात्मक बातें नहीं है भाइयों, कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने भी इस पर गहराई से लिखा है। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने अपने लेख में साफ साफ लिखा है कि अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान का हथियार बन जाता है तो भारत को रणनीतिक रूप से कड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने सुझाव दिया है कि रंगपुर डिवीजन को अलग कर भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 150 किलोमीटर चौड़ा कर सकता है। इससे भारत की सबसे बड़ी सामरिक कमजोरी खत्म हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि खुद बांग्लादेश के कुछ बुद्धिजीवी भी मानते हैं कि अगर इस्लामिक कट्टरता इसी तरह बढ़ती रही तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। पूर्व बांग्लादेशी राजदूत हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चट्टगांव और सिलहट जैसे इलाके कभी बंगाल का हिस्सा नहीं थे, वे अलग पहचान रखते हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश ने एक सेमिनार में साफ कहा कि अगर बांग्लादेश चीन को चट्टगांव बंदरगाह सौंप देता है तो भारत को बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक प्रभुत्व के लिए बेहद सख्त कदम उठाने होंगे। भले ही ये सब अभी सोशल मीडिया की चर्चा है और असली फैसले सरकार और सेना ही करेगी, लेकिन ये साफ दिखाता है कि जनता का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है। याद कीजिए 1971 को, जब भारत ने ठान लिया तो दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। उस वक्त हमारे पास न परमाणु बम था, न राफेल और न ही ब्रह्मोस, फिर भी हमने इतिहास रच दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण
आत्मसमर्पण था। सिर्फ 13 दिनों में ये युद्ध खत्म हो गया था। आज भारत के पास परमाणु हथियार हैं, राफेल विमान है, ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, S-400 जैसी शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज का ताकतवर भारत दुनिया को एक नया संदेश दे सकता है, और क्या हमें रूस यूक्रेन जैसी सख्ती दिखानी चाहिए? रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को 2014 में अपने साथ मिला लिया था और आज तक उस पर मजबूत नियंत्रण बनाए हुए है। हालांकि इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, लेकिन रूस ने अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखा। आज की चर्चा का केंद्र बांग्लादेश में बिगड़ते हालात हैं। हालिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अगस्त 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में 2000 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए, 200 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हिंदुओं के अधिकारों की बात की। अब भावनाओं से हटकर ठोस तर्क की बात करते हैं। सिलीगुड़ी और बराक वैली में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी असल मांग क्या है? बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के पुतले जलाए जो बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की दो मुख्य मांगे हैं। पहली, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यवाही, यानी बांग्लादेश में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ ICC में केस दर्ज हो। दूसरी, कूटनीतिक हस्तक्षेप, यानी केंद्र और राज्य सरकारें सिर्फ बयान देने की जगह ठोस और सख्त कदम उठाएं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है और भारत इसे पूरी गंभीरता से ले रहा है। त्रिपुरा के प्रदर्शनकारियों ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि भारत बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, पर अभी केवल 80 से 82% पर ही फेंसिंग हुई है। बाकी के 700 से 800 किलोमीटर खुले पड़े हैं, जहां से रोजाना घुसपैठ होती है। BSF के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 1200 से ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए, लेकिन असल संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। इतिहास हमें अपनी भूलें सुधारने का मौका देता है। 1947 में हमारे नेताओं के सामने विकल्प थे, पर कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। सरदार पटेल चाहते थे कि पूरा बंगाल और पूरा पंजाब भारत में रहे, लेकिन नेहरू और माउंटबेटन की जल्दबाजी में विभाजन हो गया। विभाजन के बाद दो इस्लामिक देश बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नरेंद्र मोदी की सरकार के पास वो सुनहरा अवसर है जिससे हम उन गलतियों को सही कर सकते हैं। मोदी सरकार ने पहले भी साहसिक फैसले लिए हैं। धारा 370 हटाना, CAA लाना, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक। सिलीगुड़ी से दिल्ली तक उठ रही आवाज बेहद गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मशहूर कहावत है, जब राजनेताओं के हाथ से हालात फिसलने लगते हैं तो सेनाध्यक्षों का फोन बजने लगता है, और आज दक्षिण एशिया में बिल्कुल यही हो रहा है। बांग्लादेश में गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा अस्थिरता के बीच एक बेहद अहम खबर सामने आई है। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच सीधा संपर्क हुआ है। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन किया है। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे संपर्क राजनीतिक चैनलों से जिए होते हैं। असल में बांग्लादेशी सेना खुद हालात को लेकर बेहद चिंतित है। उन्हें अच्छे से पता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कमजोर है और कट्टरपंथी ताकतें तेजी से मजबूत हो रही हैं। इसी वजह से बांग्लादेशी सेना भारत से टकराव नहीं चाहती। मीडिया सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन भी एक्टिव कर दी गई है, जो 1971 के बाद पहली बार हुआ है। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने भारत को भरोसा दिलाया है कि ढाका में भारतीय हाई कमीशन और भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये भरोसा यूं ही नहीं दिया गया, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ कट्टरपंथी संगठनों द्वारा भारतीय दूतावास पर हमले की साजिश की भनक लग गई थी। इसके बाद भारत ने भी साफ और कड़ा संदेश दे दिया है। खबर है कि भारत ने अपनी 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश सीमा के पास तैनात कर दिया है। ये कॉर्प्स 50,000 से ज्यादा जवानों के साथ आर्टिलरी, टैंक और हेलीकॉप्टर गनशिप से लैस है। साथ ही पूर्वी कमान में राफेल विमान तैनात किए गए हैं और भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी गश्त कई गुना तेज कर दी है। एक पूर्व बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी ने गुमनाम रूप से माना है कि भारत से टकराव उनकी सेना के लिए आत्मघाती साबित होगा। उनके पास न आधुनिक हथियार हैं, न ही वैसा प्रशिक्षण। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, जो पहले यूनुस सरकार का खुलकर समर्थन कर रहा था, अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने 1971 में अपने 3183 जवानों की शहादत से आज़ादी दिलाई, अगर वही देश चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में भारत के लिए खतरा बनने लगे तो क्या भारत चुपचाप बैठा रहेगा? भारत अब 1971 वाला भारत नहीं है भाइयों। आज भारत G20 और ब्रिक्स का अहम हिस्सा है और $3.7 ट्रिलियन की दमदार अर्थव्यवस्था है। इसीलिए सवाल ये नहीं कि भारत क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि भारत किस हद तक जाने का फैसला करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके